साथियों नमस्कार। साथियों आज हम आप लोगों के बीच में 69,000 शिक्षक भर्ती की पर बात करेंगे जो 2018 में जो है इसका विज्ञापन आता है और 6 जनवरी 2019 को पेपर होता है। जो है कि क्योंकि इस समय 69,000 जो भर्ती है तमाम विवादों में घिरी हुई है, जिसकी अगली सुनवाई 21 जुलाई को डेट लगी हुई है। ये विज्ञापन आता है आपका 1 दिसंबर 2018 को विज्ञापन आता है, जिसकी लिखित परीक्षा 6 दिसंबर 2019 को होती है और जो परिणाम इसका घोषित होता है वो 12 मई 2020 को परिणाम इसका घोषित होता है और 13 मई को इसका अंक पत्र जो है जारी कर दिया जाता है। लेकिन साथियों मैं बताना चाहता हूँ, जब 69,000 6 जनवरी को परीक्षा हुई थी, इस भर्ती में मैं बता दूं कहूँ 70 से 75% लोग जो है कि इतने बड़े पैमाने में इसका पेपर वायरल हुआ था और हम लोग माननीय हाई कोर्ट में भी गए थे। कई लखनऊ हाई कोर्ट खंडपीठ में बहुत से अभ्यर्थी गए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए थे। लेकिन वर्तमान की जो सरकार थी उन्होंने इस भर्ती को नज़रअंदाज किया कि धांधली नहीं हुई है और जो कि 70% ऐसे टीचर हैं, सब जो है पेपर पा करके जो है कि मास्टर बन गए और इसीलिए जो है ये भर्ती विवादों के घेरे में आ गई। और अगर उसी समय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर एक्शन लिए होते तो ये भर्ती की जो पारदर्शिता थी वो बरकरार रहती और इस भर्ती को रद्द करा करके पुनः परीक्षा कराते तो इतना बड़ा जो है कि ये भर्ती जो है कि आरोपों में नहीं घिरती। लेकिन उस समय पेपर वायरल हुआ, तमाम प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम यूट्यूबर्स के माध्यम से जानकारियाँ प्राप्त हुई कि इतने बड़े पैमाने हम लोग धरना दिए 10 से 15 दिन और उसमें तत्कालीन आपके पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी सर थे, उन्होंने भी नहीं दिया और उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी और मतलब अपर शिक्षा निदेशक आपके प्रभात कुमार थे, इन लोगों ने मतलब अभ्यर्थियों को एक नहीं सुना। तो वो तो जो पेपर वायरल हुआ था तमाम उस पर आरोप प्रत्यारोप लगे बड़े पैमाने पे। लोग ये जान लीजिए कि जो 69,000 भर्ती हुई है इसमें कहीं 60% ऐसे हैं जो पेपर वाले टीचर बने हैं। अगर सही से अगर जो है कि पूरा फिर से जो है परीक्षा कराया जाता है तो इसमें पारदर्शिता रहती है। लेकिन अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। उसके बाद ये भर्ती जो है कि जब 13 मई को अंक पत्र जारी किया जाता है तो कानूनी विवादों के कारण यह प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है और दिसंबर 2020 में जो है कि नियुक्ति पत्र पहले फेज का दिया जाता है, जो है कि क्योंकि यह नियुक्ति पत्र 2 चरणों में दिया जाता है और परीक्षा जो है पीएनपी ने कराया था। उस समय जो सचिव थे अनिल भूषण चतुर्वेदी साहब और जो कट ऑफ गई थी सामान्य वर्ग की, आपकी कट ऑफ गई थी 67.11 पॉइंट और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 66.73। यहीं से विवाद शुरू होता है। शिक्षा नियमावली 1981 का पालन इसमें नहीं किया गया, अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया। और क्योंकि ओबीसी को जो है कि आप लोग को पता है ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता है और एससी को 21%, लेकिन इस 69,000 भर्ती में ओबीसी को 27% ना दे करके मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया है और एससी को जो है कि मात्र जो है 16.6% आरक्षण दिया गया और जो है कि इसका मतलब जो है कि सीधा सीधा 23% आपको ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया और आपका 5% एससी का। ओबीसी 18,598 में से मात्र 2,637 सीटों पे इनको नियुक्ति मिली। मतलब 69,000 में ओबीसी की सीटें थी 18,598 और इस पे मात्र 2,637 सीटें इनको मिली। लेकिन सरकार ने जो डेटा दिया है वो सरकार ने कहा कि मैं 31,000 ओबीसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया हूँ। तो अभ्यर्थियों ने कहा कि जो आपने 31,000 दिया है उसमें 29,000 जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सामान्य कैटेगरी से ज़्यादा नंबर पाए हैं, इसलिए वो सामान्य कैटेगरी में गए हैं, वो ओबीसी की सीट काउंट नहीं होगी। और इसमें 19,000 सीटों का जो है कि मतलब घालमेल किया गया है एससी और ओबीसी का। मतलब इससे जो है कि एससी और ओबीसी अभ्यर्थियों का 19,000 सीटें सरकार जो है मतलब इधर-उधर करके घालमेल कर दी। बाद में अरे जब लड़कों ने इलाहाबाद माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद गए, वहाँ की जब मतलब डिसीजन आया और लखनऊ खंडपीठ का डिसीजन आया तो 6800 की लिस्ट निकाली उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, उसको भी इन्होंने नहीं किया। फिर लखनऊ खंडपीठ का अच्छा अब इसमें गलती
जो सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको भी 5 साल नौकरी कर लिए हैं। गलती उनकी तो है नहीं, गलती इसमें अधिकारियों की है। और 5 साल नौकरी करके उनको हटाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे? सरकार के सामने ये भी समस्या थी। और 19,000 ओबीसी और एससी को रखना था, इसलिए सरकार जो है कि आजकल डेट लगाए रही। और लखनऊ में कम से कम कई बार, और उत्तर प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हों, चाहे वो आपका अरे सहयोगी पार्टी को हो, संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे आपके अनुप्रिया पटेल हो, चाहे आपके जो है कि विपक्ष के नेता आपके माता प्रसाद पांडे जी हो, जो है कि सबके पास इन्होंने ले गया। और आपके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जी, सबके पास अभ्यर्थियों ने जाकर गुहार लगाई, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। अंत में जो है कि मतलब 31 बार जो है इसकी जो है सुनवाई हाई कोर्ट, इलाहाबाद, लखनऊ और सुप्रीम कोर्ट के मिलाकर हुई। बाद में जब ये डेट अंततः जो है कि आपके 2 दिन पहले आज 19 तारीख को जब डेट लगी, तो उसमें जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनका क्या कर रहे हैं, जो आपके सॉलिटर मतलब जो आपके जनरल थी ऐश्वर्या पुरी जी, वो मतलब वो वहाँ पे गई, उन्होंने आपका 6 सप्ताह का समय मांगा है। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर ओबीसी 27%, एससी 21%, ईडब्ल्यूएस 10%, एसटी 2%, तो उनको, उन अभ्यर्थियों को उन कैटेगरी में उनको आरक्षण देना चाहिए। अगर आरक्षण का प्रावधान किया गया है तो आप दीजिए, और नहीं तो अगर देना है तो पूरा खत्म कर दीजिए। लेकिन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यही 69,000 जो है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए जो है कि ताबूत में कील साबित होगा, अगर ये समय से चुनाव के पहले अगर इन 69,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दे देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा तबका ओबीसी वर्ग का इससे नाराज है इनसे, इसलिए क्योंकि इन्होंने ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय वर्तमान की बीजेपी सरकार ने किया है। इसलिए 69,000 भर्ती बहुत बड़े, अभी आप देखे होंगे कल आपके 20 मई को जो आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी एक बुक पब्लिश कराया है। उसमें 22 भर्तियों में और मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुद्दा उठाया है और 69,000 का सर्वप्रथम रखा हुआ है। तो 69,000 भर्ती इसीलिए विवादों के घेरे में आई, और इसको जानबूझ करके अधिकारियों ने फंसाया है। अगर अधिकारी चाहते तो कोई भर्ती जो है भर्ती से भर्ता नहीं बनती, लेकिन अधिकारियों ने जानबूझ करके भर्ती को भर्ता बना दिया और सरकार के लिए किरकिरी करा दिया। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।